नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं वीडियो सीरीज में, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। दोस्तों आज बात कर रहे थे लॉजिक गेट्स की और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया नैंड गेट का। अब उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में बात करता हूं एक्सॉर गेट की। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्लास का गेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बाद में भी बहुत जगह काम आता है। तो एक्सॉर गेट क्या है, उसका क्या इंप्लीमेंटेशन है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए जानते हैं सभी कुछ एक्सॉर गेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन करते हैं एक्सॉर गेट के बारे में। एक्सॉर गेट, नाउ हियर EX और कुछ लोग सिर्फ X लिखते हैं, इट स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव ऑर गेट। अब एक्सक्लूसिव मतलब दोस्तों एक बार में एक। तो आइडिया क्या है, दैट इज द सिंबल, दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट द एक्सॉर ऑपरेशन। और एक्सॉर का देखिए वैल्यू देखिएगा A.B बार प्लस A बार डॉट B, यानी कि अगर A है तो B पर बार और अगर B है तो A पर बार, यानी कि एक बार में या तो सिर्फ A होगा या तो सिर्फ B होगा, एक्सक्लूसिव और, है ना। तो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। टेबल अगर एक बार देखेंगे तो समझेंगे एक्सॉर गेट। तो 0 0 पर ऑफ कोर्स आपको 0 मिलने वाला है, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर 0। या अगेन जैसे बोल रहा हूं जल्दी से याद करना है तो कैसे याद करना है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो सेम वैल्यू पर मिलेगा 0, डिफरेंट वैल्यू पर मिलेगा आपको हाई। और आप चाहें तो इस चीज को टेबल में वैल्यू रखकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बिकॉज एक्सप्रेशन हमारे पास है। तो मान लीजिए मैं थर्ड रो क्रॉस चेक करता हूं, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0, तो 1.0 प्लस 1.0 कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। नाउ 1.1 प्लस 0.0 1 प्लस 0, अगेन यू विल गेट 1। तो आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं जो एक्सप्रेशन हमारा एक्सॉर गेट का, ठीक है। हाउ यू रिप्रेजेंट इट, तो देखिए दैट इज द सिंबल ऑफ एक्सॉर गेट। तो ये सिंबल यूज करेंगे, और गेट ही एक तरीके से, उससे पहले एक कर्व आपको और लगाना है। तो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड एक्सॉर गेट। अगली बात, क्या एक्सॉर गेट भी मोर देन 1 इनपुट्स 2 इनपुट्स के साथ हो सकता है? तो अगेन देखिए 99% ऑफ द टाइम हम बाइनरी लॉजिक पे ही बात करते हैं और वहां अगर बात करते हैं तो बात सिंपल बोल के खत्म करते हैं कि भाई अगर डिफरेंट है तो हाई और अगर सेम है तो लो, या डिफरेंट है तो 1 और सेम है तो 0। बट अगर एक से 2 से ज्यादा इनपुट है, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, इफ इट इज अ मोर देन 2 इनपुट एक्सॉर गेट, तो यहाँ पर 3 इनपुट है तो कैसे काम करता है। तो वैसे तो देखिए आप टेबल ड्रॉ करके जल्दी से इस बात को समझ सकते हैं, A एक्सॉर B एक्सॉर C, और कुछ कॉम्बिनेशन बना देता हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो अब एक एक करके आप काम कर सकते हैं। तो 0 0 का एक्सॉर सेम है तो 0 होगा, 0 आया, सॉल्व करते चलता हूँ। 0 0 का एक्सॉर दोबारा क्या होगा, 0। नाउ 0 0 का एक्सॉर होगा 0, 0 और 1 का एक्सॉर होगा 1, 0 और 1 का एक्सॉर होगा 1 और 1 और 0 का एक्सॉर होगा 1। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस पूरे टेबल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर जनरलाइज करना तो कैसे करेंगे। अगला स्टेटमेंट देखिएगा, फॉर अ जनरलाइज एक्सॉर गेट द आउटपुट विल बी हाई इफ द नंबर ऑफ इनपुट हाईज आर ऑड। बात समझने वाली है, ध्यान दीजिएगा। आउटपुट 1 होगा कब, इफ द, या हाई होगा कब, इफ द नंबर ऑफ हाईज आर ऑड। इनपुट में जितने 1 है दोस्तों, अगर वो ऑड है संख्या में, काउंटिंग में, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1। एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 0 1 पे मिलेगा 1, 1 और 1 पे मिलेगा 0, देन 1 और यहां मिलेगा आपको 1, 1 और 0 पे 1, यहां मिलेगा 0, 0 यहां मिलेगा 0 और 0 यहां मिलेगा 1। अब देखिए यहां पर बस काउंट करिएगा, एक्सप्रेशन छोड़ दीजिए कैसे सॉल्व किया है। 1 कितने थे, 0, 0 मतलब इवन, तो मिला 0। सिर्फ जब ऑड होगा तो 1 मिलेगा। टोटल 1 कितने हैं, सिर्फ 1। ऑड है तो आउटपुट मिला 1। कहीं भी रैंडम देख लेता हूं, यहां देखिए टोटल 1 कितने हैं, 1। ऑड है तो आउटपुट मिला 1। यहां देखिए टोटल 1 कितने हैं, 2। इवन है तो आउटपुट मिला 0। तो अब अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 0, तो क्या है, टेंशन नहीं लेना, टोटल काउंट करना है 1 2। इवन है, आउटपुट होगा 0, बात खत्म। तो काउंटिंग अगर ऑड है तो होगा आंसर 1, अगर इवन है तो होगा 0। अगर मल्टीप्लाई
मल्टीपल की बात कर रहा है, वरना बाइनरी के लिए बाद में आप जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कैसे XOR बिहेव करता है डिफरेंट इनपुट्स पे। तो जो एनालिसिस हमने किया था NAND और NOR पर, वही एक एनालिसिस करते एक बार XOR पर। तो यहाँ देखिएगा XOR विद 0। तो अगेन अगर हमारे पास एक बाइनरी इनपुट XOR गेट है और A और यहाँ पर 0, तो रिजल्ट क्या आने वाला है दोस्तों, पूरा एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। A.0 का पार प्लस A.0, तो यहाँ पर दोस्तों मिलेगा A.1 और ये तो 0 से एंड होकर 0 होने वाला है, तो आंसर आपको मिलेगा A। और यहाँ देखिए XOR अगर हम करते हैं 1 से तो क्या होने वाला है, A.1 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा A.0, यहाँ पर मिलेगा A.1, तो 0 प्लस A बार यहाँ मिलेगा A बार। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो बाद में खासकर एडर्स में, सब्ट्रैक्टर में काम आता है। अगर 0 के साथ XOR करें तो सेम वैल्यू मिलती है, यानी कि XOR गेट बफर की तरह काम करता है, किसी लॉजिक को होल्ड करके रख सकता है। बट अगर 1 के साथ XOR करें तो दोस्तों वैल्यू हो जाती है उल्टी और हमको मिलता है A बार। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ध्यान रखिएगा। आगे आता हूं, सेम वैल्यू पर चेक करते हैं। तो अगर XOR गेट है और दोनों इनपुट है हमारे सेम, तो क्या होगा, तो A.A एंड A.A कॉम्प्लीमेंट, तो दोस्तों यहाँ भी होगा 0, यहाँ भी होगा 0, आउटपुट हो जाएगा 0। वैसे प्रॉपर्टी पे चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोल ही ये रहे हैं भाई कि सेम पर आपको मिलता है 0, डिफरेंट पर मिलता है हाई। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों सेम था तो 0 ही मिलना था। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो ऑफकोर्स देखिए 1 मिलना चाहिए। क्रॉस चेक करते हैं A बार, तो A.A बार और XOR की वजह से कॉम्प्लीमेंट, तो दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर। A.A इज इक्वल्स टू A बार डॉट A बार इज इक्वल्स टू A बार, A प्लस A बार ऑफ कोर्स इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे ख्याल से बेसिक ऑब्जर्वेशन आप ध्यान रखिएगा XOR कैसे बिहेव करता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। आइटम इंपॉर्टेंट क्या होल्ड करता है, क्या A XOR विद A होता है, नहीं होता। अभी क्रॉस चेक किया देखिए हमने, तो सेम वैल्यू अगर दोनों यूज करें तो हमें सेम वैल्यू नहीं मिलता, हमको मिलता है 0। तो आइटम इंपॉर्टेंट ये भी फेल करता है। सबसे मजे की बात कम्यूटेटिव, वो शायद डायरेक्ट यही सोचा जा सकता है। क्या A XOR B और B XOR A एक ही बात है? जी बिल्कुल एक बात है, बिकॉज आप किसको ऊपर किसको नीचे रखें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, A.B का बार A बार डॉट B, और यहाँ मिलेगा B डॉट A बार एंड B बार डॉट A। बट देखिए ये टर्म आपको यहाँ मिल जाने वाली है, ये टर्म यहाँ मिलने वाली है, तो सेम ही बात है। आखिरी प्रॉपर्टी बची एसोसिएटिव, जो फेल हुआ था दोस्तों NAND और NOR में, बट क्या XOR भी फेल करने वाला है? तो देखिए एक ज़बरदस्त मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं। मैं लिखता हूँ क्या, A XOR B XOR C इज इक्वल्स टू A XOR B XOR C, और पहले इन दो पर फिर इन दो पर। और देखिए यहाँ पे 90% में यही करके ख़त्म करेंगे। वो क्यों? फिर वही कहानी है, XOR और XNOR सेम परिवार के सेम बिरादरी के दो गेट हैं, तो जो प्रॉपर्टी दोस्तों XOR की होगी वही प्रॉपर्टी XNOR की भी होगी। तो यही करके सॉल्व करेंगे, तो XNOR में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पे बारी बारी से शुरू करते हैं, घबराना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना, सॉल्व करते चलना है। तो क्या लिखता हूँ, A XOR B, तो लिख देता हूँ दोस्तों क्या, A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B एंड इसका XOR करना है C के साथ। इधर सॉल्व करते हैं, A XOR यहाँ पर B डॉट C बार एंड B बार डॉट C, इसका XOR करना है A के साथ। अब देखिए ये एक्ट करेगा एज अ फर्स्ट ऑपरेंड, ये एक्ट करेगा एज अ सेकंड ऑपरेंड। तो देखिए घबराना नहीं है, सॉल्व करते चलना है। A डॉट A बार डॉट A फर्स्ट ऑपरेंड इंटू C बार सेकेंड ऑपरेंड, प्लस फिर फर्स्ट ऑपरेंड A डॉट A बार प्लस A बार डॉट B फर्स्ट ऑपरेंड इनटू सेकंड ऑपरेंड। तो जो हमारा फॉर्मूला था वही मैंने किया, पहले वाला एज इट इज रखा, दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट किया, क्योंकि यहाँ पर ये पहले की तरह काम कर रहे दूसरे की तरह, यहाँ पर पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट कर दूसरे वाला एज इट इज रखा, और ये इक्वल होना चाहिए। अब इसका एक्सॉर करना इधर, तो मुझे लिखना चाहिए A डॉट B डॉट C बार B बार डॉट C का कॉम्प्लीमेंट प्लस पहले का कॉम्प्लीमेंट A बार, और यहाँ आने वाला है B डॉट C बार एंड B बार डॉट C। अब दोस्तों इंतज़ार किस बात का, सॉल्व कर डालते हैं इसको। तो यहाँ मिलेगा A B बार, और ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो C बार एंड A बार B C बार। अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा डी मॉर्गन्स लॉ, तो जल्दी से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाने वाला है A डॉट B बार का कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा डॉट, हो जाएगा
ए बार डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको अंदर दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं तो ये होगा ए बार प्लस बी डबल बार डॉट ए डबल बार प्लस बी बार। डबल बार विल कैंसिल आउट ईच अदर, ए डॉट ए बार ये आपस में लड़के मर जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ आपको मिलेगा ए डबल बार ए बार बी बार सॉरी, और बी बार कैंसिल होंगे और आपको मिलेगा ए बी। तो और ये ब्रैकेट दोस्तों मल्टीप्लाइड था सी के साथ, तो यहाँ अल्टीमेटली मिलेगा ए बार सी बार ए बार ए बी सी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी। अब यही कहानी आइए आजमाते हैं इधर। एक ऑब्जर्वेशन यहीं से यूज़ कर लेता हूँ, जब ए डॉट बी बार और ए बार डॉट बी का आपने किया कॉम्प्लीमेंट तो आपको मिला ए बार बी बार प्लस ए बी, तो वो यहाँ मिलेगा। तो ए डॉट यहाँ मिल जाएगा बी बार सी बार प्लस बी सी, और यहाँ मिलेगा ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी। अब देखिए जरा सेम आए कि अलग अलग, एक एक टर्म आइडेंटिफाई करते हैं। ए बी बार सी बार ए बी बार सी बार ए बार बी सी बार ए बार बी सी बार ए बार बी बार सी ए बार बी बार सी एंड लास्ट वन ए बी सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ हो गया चमत्कार। थोड़ी सी एनालिसिस थी लेकिन बात समझ आती है। सरप्राइजिंगली जो हमारा एक्सॉर गेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो किसको पहले किसको बाद में लिखें, किसको पहले सॉल्व करें किसको बाद में सॉल्व करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस आइडिया पे शानदार क्वेश्चन पूछे गए गेट में। पिछले 10 साल में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको दोस्तों सिर्फ एक्सॉर और एक्सनॉर गेट पे मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से क्या आइडिया था, क्या कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज और कौन कौन से लॉ ये होल्ड करता है, आपको बात समझ आई होगी। मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर हो अगली वीडियो के साथ, और वहां इसके दूसरे भाई की बात करेंगे जो है एक्सनॉर गेट। तब तक के लिए धन्यवाद।